अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड होप्स। स्किल्स एंड होप्स के इस यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट स्किल्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं और आजकल मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। चूँकि आजकल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हर कोई चाहता है कि वो अपना यूट्यूब चैनल बनाए और उसके ऊपर कंटेंट जो है वो अपलोड करे, वीडियोस बनाए और वीडियोस बनाकर उससे अच्छे व्यूज़ हासिल करे और फिर उससे पैसे कमाए। तो सोशल मीडिया, कोई भी किसी भी किस्म का सोशल मीडिया है, उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। इस स्पेसिफ़िक कोर्स के अंदर या इस ट्रेनिंग के अंदर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हम यूट्यूब को डिस्कस कर रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर आपका चैनल बनाने से पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जो आपको स्किल सेट सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप थोड़ी सी एडिटिंग करना जानते हों। वो एडिटिंग कौन सी है? वो यूट्यूब के वीडियोस की एडिटिंग भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलवक्त हम थंबनेल बनाना सीख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यूट्यूब का थंबनेल जो है वो बनाना सीखेंगे। उसके लिए उर्दू डिज़ाइन का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी मैंने आपसे इंस्टॉल करवाया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। ये यूट्यूब का जो थंबनेल बनाने का जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसकी ये सेकंड एपिसोड है। पहली एपिसोड भी आप देखिएगा, तब आपको ये तरतीब से सारा समझ आएगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। जो पहली एपिसोड थी उसमें भी कुछ हमने काम किया था। आज सेकंड एपिसोड है, इसमें मज़ीद थोड़ी सी एडवांसमेंट लाते हैं, कुछ मज़ीद ऑप्शंस और टूल्स हम डिस्कस करते हैं जो कि पिछली एपिसोड में हम डिस्कस नहीं किए थे। आप जो भी इसके ऊपर थंबनेल बनाना चाहेंगे उसके लिए आप न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करें। और हम चूँकि यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो हम यूट्यूब का यहाँ से पेपर साइज़ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पेज साइज़ आपने सेलेक्ट करना होता है कि किस साइज़ का आप या किस सोशल मीडिया का आप थंबनेल बनाना चाहते हैं या किस सोशल मीडिया का आप ऐड या बैनर या डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट साइज़ हैं, लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब थंबनेल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे आपको यूट्यूब थंबनेल नज़र आ रहा है। यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करने से ही आपके सामने एक वाइट कलर का पेज आ जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पेज का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे राइट साइड पे आपको बीजी कलर्स नज़र आ रहा है, इसमें से कोई भी कलर आप चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कलर चूज़ कर लिया, इसके लिए कोई भी कलर ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए ये अगेन ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ और इसके ऊपर अब हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। ऐड टेक्स्ट में जाएं, आप इसमें लिख लें हाउ टू मेक बाय यूट्यूब थंबनेल। हमने लिख लिया हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। इसको हम ऐड टू पेपर करेंगे और इसका हम साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। ये कैसे एडजस्ट करते हैं ये एपिसोड नंबर 1 में मैं सारा बता चुका हूँ आपको। यहाँ दोबारा वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे जो हमने एपिसोड नंबर 1 में डिस्कस की थी। उसके लिए आप एपिसोड 1 देखें तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। इसको आप अपनी एक लोकेशन पर जहाँ आप इसको रखना चाहते हैं रख लें। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने लिखा है हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, ये सारे का सारा कैपिटल लेटर्स में इसने लिख दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखें या इसका डिज़ाइन चेंज करें, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें, तो उसके लिए आप ये नीचे देखें एक टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, स्मॉल टी, और इसके नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे आप तो आपकी जो उर्दू डिज़ाइन की एप्लीकेशन है जिसमें आप थंबनेल बनाना सीख रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये देखा आपने, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट साइज़ मेरे सामने ओपन हो गए। इसमें अगर आप नीचे बिल्कुल बॉटम में देखें तो इंग्लिश, उर्दू और यूज़र फ़ॉन्ट और डाउनलोड लिखा हुआ है। अगर आप कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंटरनेट के साथ आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके डाउनलोड्स पे जाके फ़ॉन्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूज़र फ़ॉन्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उर्दू स्टाइल उसलिए होता है कि अगर आप उर्दू में कुछ आपने लिखा है, तो हमने चूँकि उर्दू में नहीं लिखा, हम इंग्लिश में लिख के बैठे हैं। अपना जो टेक्स्ट है हमने वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब इंग्लिश के डिफरेंट डिज़ाइन आपके सामने ओपन हो गए। इनमें से आप कौन सा स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं। पहले जो सेलेक्ट किया हुआ है वो ये आपको जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ये सेलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, देखें ये कैसा है। हम इसका कलर भी साथ में चेंज कर लेते हैं ताकि आपको वाज़े नज़र आए। ये देखिए पहले वाले थंबनेल का जो फ़ॉन्ट स्टाइल था वो और था, इसका और है। मैं अगेन इस स्टाइल में जाता हूँ, मुझे वो वाला पसंद नहीं आया, हम कोई और देख लेते हैं। ये चूँकि आपका टाइटल है तो उसको आपने ज़रा मोटे फ़ॉन्ट में लिखना है, मोटे हरूफ में लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। उसके लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल।
आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये जो थंबनेल का वर्ड है ये नीचे आ गया है। इसको हम थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं और इस बॉक्स को एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो ये थंबनेल का वर्ड बड़ा हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब अगर आपने ये चीज़ यहाँ इतनी लिखनी थी लिख ली, हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। इसमें अगर आप कुछ उर्दू में ऐड करना चाहते हैं, पहले हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल आपने लिख लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद डिफरेंट और ऑप्शंस भी आपके सामने आ रहे हैं। वो कौन से ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। आप देखें हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, इसके राइट साइड पर एक प्लस का निशान आपको गोल से दायरे के अंदर नज़र आ रहा है। सुर्ख रंग का रेड कलर का गोल दायरा है, इसके अंदर प्लस का निशान नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें तो इसमें एक नीचे टूल बार निकल आती है। इस टूल बार पे डिफरेंट टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर का टूल है कन्वर्ट टू शेप, मतलब आपने जो लिखा है इसको डिफरेंट शेप्स में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके नीचे है मल्टीपल स्टाइल, जो है मल्टी स्टाइल टेक्स्ट, आप इसके टेक्स्ट के स्टाइल मज़ीद चेंज कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं लॉक मूवमेंट, ये जो आपकी लाइन आपने लिखी है इसकी मूवमेंट को आप लॉक भी कर सकते हैं कि आप कोई और काम कर रहे हो तो ये अपनी जगह से हिल ना जाए। सिलेक्शन बॉक्स जो है वो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो सिलेक्शन बॉक्स उसके ऊपर बन जाता है। हम कन्वर्ट टू शेप में जाते हैं, जो टॉप टूल है इसका, उसमें देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। कन्वर्ट शेप्स पे क्लिक करने के बाद ये नीचे उसने कुछ शेप्स आपको दे दी हैं। इन शेप्स पर अगर आप क्लिक करते हैं, देखें ये डिफरेंट शेप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे ऊपर वाली जो रैप शेप है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके नीचे एक रेड कलर का आपको बॉल नज़र आ रहा है। इससे आप इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। लेफ़्ट करेंगे तो कैसा दिख रहा है, राइट करेंगे तो कैसा दिख रहा है, ये देखें। तो जो भी स्टाइल आप इसको देना चाहते हैं, जिस तरह का आप इसका डिज़ाइन रखना चाहते हैं, आप वो रख सकते हैं। मैंने इसको दोबारा सेंटर में कर दिया है। इसी दोबारा हम टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं जहाँ लिखा हुआ है हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। इसमें प्लस के साइन पे दोबारा क्लिक करते हैं। नीचे देखें और भी शेप्स मौजूद हैं, आप कोई भी शेप इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये एक कन्वर्ट टू 3D है, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इससे क्या होगा। 3D में कन्वर्ट करने के लिए ये कुछ मज़ीद आपको ऑप्शंस ओपन करके दे रहा है। ये देखें इसने आपके उसी टेक्स्ट को बहुत बड़ा कर दिया। हम इसको छोटा करते हैं, पेज के ऊपर ले आते हैं, हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। अब आप इसको ये देखें किस तरह का स्टाइल देना चाहते हैं। ये देखें आप इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ये आपने बनाना है तो इस तरीके से बनाइएगा कि आपको ये रीडेबल हो, ये पढ़ने होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको बहुत ज़्यादा मोड़ देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ तो ये रीडेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा नीचे कर देता हूँ तब भी रीडेबल नहीं है। आपने ऐसा रखना है, लाइक ये रख रहे हैं या यहाँ रख रहे हैं इस जगह पे, तो रीडेबल होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी चैनल आर्ट बना रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो वो रीडेबल होना चाहिए। फिलवक्त हम इससे बैक जाते हैं, हम ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे इसके ऊपर। और मज़ीद आप इसमें इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी काम करना होगा, ये याद रखें कि आपने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके करना है। जो भी नीचे टूल्स आपके शो होंगे वो इसको सेलेक्ट करने के बाद शो होंगे। अगर आप इसको डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे नीचे देखें डी सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो लिखा हुआ राइटिंग है ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। वंस अगेन ऐड न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास ये वाले टूल्स भी आ जाते हैं। दोबारा ऐड न्यू के ऊपर क्रॉस आ रहा है नीचे लेफ़्ट साइड पे, आप देखें इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाते हैं यहाँ से। इसमें हम देखते हैं टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें ये डिलीट लिखा हुआ है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। री साइज़ पे क्लिक करेंगे तो आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, माइनस पे क्लिक करेंगे तो छोटा, प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे तो बड़ा होता जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो जितना बड़ा इसका साइज़ आप थंबनेल के इस टाइटल का रखना चाहते हैं रख लें और इसको फिर डी सेलेक्ट कर दें तो ये हट जाएगी जो बार है वो सामने से। दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसमें देख लेते हैं बॉर्डर। अगर आप इसके गिर्द बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसके बॉर्डर के लिए कलर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप चाहते हैं कि आपके इस के गिर्द बॉर्डर आए, अभी तक इसने बॉर्डर शायद लगाया नहीं है, तो यहाँ से आप इसका बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर की जो लाइन है वो शायद थोड़ी सी आप थिक कर दें तो वो नज़र भी आ जाएगा। और इसका कलर आप चूज़ करें, मेरे ख्याल में उसका कलर जो है वो
ये तो और है, इसको नहीं छेड़ना। इसको हम यहाँ से बैक जाते हैं, अंडू कर देते हैं। इसको अंडू करेंगे तो ये वापस वहाँ आ जाएगा। आप इस बॉर्डर के कलर पे क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर शायद बॉर्डर का कलर सही सेलेक्टेड नहीं है तो ये दे नहीं रहा। तो यहाँ से बहरहाल आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बॉर्डर के टूल से ही बॉर्डर इंसर्ट हो जाता है। शायद बॉर्डर का कलर भी ब्लू है तो वो कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस बॉर्डर की सिलेक्शन का मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि ये दे क्यों नहीं रहा। वो कुछ कर रहा है वहाँ पे, लेकिन ये देखें बॉर्डर अभी इसने कहा है कि मैंने ग्रीन कलर में लगाया है। हम इसको ये बताते हैं, लेकिन शायद बॉर्डर का जो साइज़ है वो विड्थ उसकी मोटी करनी पड़ेगी, फिर शायद नज़र आए। अच्छा, उसने वो बॉर्डर लगाया लेकिन वो टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर लगा रहा है। तो ये टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। उसने अभी बॉर्डर लगा दिया था लेकिन ये टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर लगा रहा है। तो टेक्स्ट के गिर्द आपको बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। एक बॉर्डर और होता है, वो आपकी इस राइटिंग के गिर्द भी आ जाता है। वो भी आगे फर्दर चल के हम देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। आगे शेडो है, आप अपने इस लिखे हुए को शेडो भी दे सकते हैं। शेडो देना चाहें तो इसके साथ आप शेडो किस कलर का देना चाहते हैं। ये देखिए मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया है, या ब्लैक सेलेक्ट करें आप, और वापस आप शेडो के ऑप्शन पे जाएं तो इधर इसमें ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस की मदद से आप इसका शेडो वाज़े कर सकते हैं थोड़ा, मतलब इसको ना आप मज़ीद, ये देखिएगा यहाँ पे शो करेगा, वो देखें ब्लैक शेडो इसके साथ शो कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, शेडो किस एंगल में आना चाहिए, नीचे लेफ़्ट पे राइट पे, सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए शेडो की, ठीक है। टॉप पे आए शेडो, आप देख रहे हैं ये जो वाइट मैंने लिखा हुआ है इसके बिल्कुल पीछे शेडो चला गया है साथ इसके। ये देखें शेडो मूव हो रहा है। तो थोड़ा सा शेडो आप दे सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा 3D दिखे आपको। इसको बहुत ज़्यादा हमने शेडो नहीं देना, वो फिर बुरा लगता है। नॉर्मल सा आप कोई शेडो इसके साथ ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। वापस आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पे क्लिक होने के बाद ये आपको शो हो जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा सा हम मज़ीद बड़ा कर लेते हैं ताकि ये वाज़िया दिखे हमें। और अच्छा, यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें देख ली। आज की इस वीडियो में मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। इसमें उर्दू ऐड करने का मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका था, फिर ये वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। कोई एक दो ऑप्शंस और हम डिस्कस कर लेते हैं। शेडो के बाद डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका डुप्लीकेट एक और नीचे बन के आ जाएगा, ठीक है। आप इसी को डुप्लीकेट वाले को एडिट करके कुछ और भी लिख सकते हैं। ओपेसिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट, उसकी ओपेसिटी जो है, जो उसका जो कलर है वो मध्यम हो सकता है या ज़्यादा डार्क हो सकता है। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो डार्क रख लें, या आप इसको चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो बिल्कुल पीछे हल्का सा नज़र आए। ये देखें, ये आमतौर पर ये बिल्कुल डार्क करके जो पीछे लिखा जाता है, ये चैनल का नाम या कोई एक चीज़ ऐसे लिखी जाती है कॉपीराइट के लिए, आप इसको पीछे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी के ऊपर जाकर इसको एडिट करता हूँ। इसको आप एडिट करके इसके अंदर मज़ीद लिख सकते हैं कोई चीज़, या इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। मैं ये डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मज़ीद कुछ ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है इससे भी कुछ आपको आइडिया हुआ होगा। यूट्यूब अर्निंग यहाँ हम लिख देते हैं, सॉरी, यूट्यूब अर्निंग्स, ठीक है। इस यूट्यूब अर्निंग्स को हम बेशक ऊपर ले जाते हैं। साथ में आप कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। तो पिक्चर ऐड करने के लिए आप ये ऐड न्यू पे क्लिक करके गैलरी पिक्चर पे क्लिक करेंगे। या आपकी गैलरी में जो भी आपके पास पिक्चर्स पड़ी हैं उनमें से कोई आप एक पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब की एक पिक्चर मैंने रखी हुई है, वर्ड लिखा हुआ है यूट्यूब। आप इसको छोटा बड़ा करके कहीं भी लगा सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा, एक इमेज जाएगा कि आप इसकी जगह पे किसी अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। कोई भी आप फ़ोटो लगाना चाहें लगा सकते हैं, और उर्दू में कुछ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में तकरीबन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो कमिंग वीडियो में कुछ मज़ीद एडवांस ऑप्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें लास्ट एक बता देता हूँ, बॉर्डर। जैसे ये यूट्यूब अर्निंग्स है, इसके गिर्द आप एक बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ये नीचे स्मॉल ए लिखा हुआ है और स्ट्रोक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नीचे जो टूल्स आ रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रोक लिखा हुआ है। स्ट्रोक पे क्लिक करके आप ये देखें, इसका जो बॉर्डर है वो चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसके बॉर्डर का कलर रेड देना चाहते हैं रेड दे दें, ब्लैक देना चाहते हैं ब्लैक दे दें। और उसके बाद इसकी जो थिकनेस है
जो बॉर्डर की मोटाई है या इसके जो विड्थ कहते हैं बॉर्डर की, वो आप हटा भी सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद विड्थ पे क्लिक करना है आपने। विड्थ पे क्लिक करने के बाद माइनस पे क्लिक करेंगे, ये माइनस के साइन पे, तो ये आपका बॉर्डर का जो पीछे है वो मोटाई वो कम हो जाएगी। ज़्यादा फिर वो बुरा लगता है। इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो दोबारा स्ट्रोक पे क्लिक करके कलर चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसका कलर रेड दे दिया। जो कलर आपको पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसकी आप अलाइनमेंट ठीक कर लें और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप सेव कर लें, तो ये आपका थंबनेल तैयार हो जाता है। ये फिल वक्त मैं आपको चूँकि बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इतना अट्रैक्टिव थंबनेल हम तैयार नहीं कर पा रहे, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। तो कमिंग वीडियोस में हम बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव थंबनेल्स भी बनाएंगे। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। आप तमाम जो यूट्यूब की ये थंबनेल बनाने की वीडियोज़ है वो देखते रहें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारा इसमें आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे अपने चैनल के लिए थंबनेल बना सकते हैं। ये देखें, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इसको हम यहाँ तक क्रॉप कर लेते हैं तो ये हमारा एक और थंबनेल रेडी हो जाता है। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थंबनेल के बनाने के जो टूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देख सकें और आप यूट्यूब पर अर्निंग करने के लिए तमाम जो बेसिक ट्रेनिंग्स है वो ले सकें। ये ट्रेनिंग्स आपको आएंगी, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते उनको भी ये समझ आ जाए, जो लोग इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं इन चीज़ों से उन्हें भी समझ आ जाए। तो आप जितना बेसिक से सीखेंगे उतना आप अच्छा सीखेंगे और फिर आप अच्छे पैसे कमाने के काबिल भी बन सकेंगे यूट्यूब के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।